देखो ये चलो आ जाओ। जो पार्ट 4 है कार्बन वाला, इसमें कुछ बेसिक्स हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं ना। जैसे अगर कोई पूछेगा कार्बन, तो कार्बन इसका प्रतीक है। कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन का जो प्रतीक होता है ये सी है। पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इस पार्ट को ना, एकदम बेसिक से है, एक का दिन में खत्म भी हो जाएगा ना। कार्बन का प्रतीक बेचारा क्या है? सी। अगर कोई पूछेगा इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो 6। अगर कोई पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, 2,4। अच्छा, अब पूछेगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? क्या पूछेगा? कार्बन की संयोजकता। अच्छा, संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व के उसके अंतिम कोष में, संयोजकता क्या है? किसी भी तत्व के उसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या होते हैं? संयोजकता। देखो इस वाले कार्बन के अंतिम में कितना है? 4 है ना, तो कार्बन की संयोजकता कितना बाय 4। कौन दुख है? एकदम कार्बन से स्टार्ट करो। कार्बन जैसी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। कैसे पता चला है संयोजकता के बारे में? किसी भी तत्व के उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है? संयोजकता। अच्छा, और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कार्बन के बारे में? जैसे अगर पूछ देगा OH ना, तो OH बेचारा क्या होता है? OH देखो दो तरीके से होता है, OH आल होता है और एल्कोहल होता है। दोनों तरीका समझो। OH क्या होता है? OH आल है और क्या है? एल्कोहल। अच्छा, ये पहला है। जितना जितना में यूज होने वाला है सब हम लोग कर ले रहे हैं। अगर बात करेगा COOH का, बताओ जरा। इक्वल तो एकदम बेस है कार्बन का। COOH की बात करेगा तो ये बेचारा क्या है? ये है OE अम्ल। ये क्या है? ये है OE अम्ल। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, और क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझते चलो पहले, क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर्स बनता है, इसकी जो संरचना बनती है वो कैसे बनता है? इधर मैं संरचना इसका बना दे रहा हूँ ना। ये बनेगा C+O सिंगल बॉन्ड OH। ये संरचना है, किसकी संरचना है? COOH की। COOH को या तो OE अम्ल कहो या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहो। इसकी संरचना कैसे बना है? ये रहा। अच्छा, इसके बाद है तीसरा बेचारा है CHO। CHO है अल ग्रुप ना, या इसका एक और नाम है। क्या नाम है? एल्डिहाइड। इसे और हम लोग क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, इसका जो संरचना सूत्र बनेगा वो कैसे बनेगा? ये बनेगा C+O सिंगल बॉन्ड H। देखो सबके संरचना में कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर हैं। ये नहीं कि सिमिलर बना दो इन सबको, एक जैसा ये सब नहीं है, कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं। इनमें देखो OH जुड़ा है तब जाके ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनमें खाली H जुड़ा है तब जाके ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। चलिए और आगे देखो, एक और है चौथा है CO। CO को हम लोग क्या कहते हैं? देखो CO को हम लोग ओन कहते हैं। CO को क्या कहते हैं? CO को ओन कहते हैं, या इसी को कीटोन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? कीटोन। अच्छा, इसका संरचना कैसे बनेगा? इसका संरचना बनेगा कैसे? C+O। यार एक ठे बांड लगा दोगे तभी चल जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों लगता है? ये कार्बन की बैलेंसी पूरा कराता है। जो कार्बन की संयोजकता है उसी को ये पूरा कराता है, इसलिए हम लोग इधर उधर क्या लगाते हैं? बांड लगाते हैं। और कुछ चीजें हैं, पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो इतने कार्बन में इतने जो ग्रुप्स है ना, ये इन सब जो ग्रुप्स है, जैसे OH है, COOH है, ये सब जो ग्रुप है, या तो इसको हम लोग क्रियात्मक समूह कहेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ये पूरा जो है ना, ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह में 3-4 और आ जाते हैं। क्रियात्मक समूह में ना 3-4 और आएगा। जैसे तुम लोग जानते भी हो, Cl का नाम क्या है? हाँ, Cl का नाम है क्लोरो। इसके बाद इसी में और आता है Br आता है, इसका नाम तुम लोग जानते हो, इसका नाम क्या है? ब्रोम। ऐसे ही I आता है। हाँ, नीचे में लिख ला। अच्छा, इस चैप्टर में ना थोड़ी सी मुख्य चीजें जो हो जाती हैं वो हो जाता है नामकरण। नामकरण भी बेचारा दो प्रकार से है, एक IPSC नामकरण और एक क्या होता है? साधारण नामकरण। तुम लोगों को जो सीखना है वो IPSC नामकरण सीखना है, क्योंकि इस चैप्टर में IPSC नामकरण का बड़ा ही क्रेज होता है ना। चलो, IPSC नाम के लिए कुछ मुख्य चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन की जो गिनती होती है,
वो कितना कितना होता है। तो कार्बन की गिनती तुम लोगों को ना पता होनी चाहिए। चलो करो कार्बन की गिनती। अगर कार्बन 1 है, हर एक विद्यार्थी जान रहा है एग्जाम का टाइम है, तो वो मेथ होता है। अगर कार्बन 2 है तो वो क्या होता है, एथ होता है। अगर कार्बन 3 है तब वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तब क्या होगा, ब्यूट। देखा लड़के को एक के बारे में कितना तेज सोचा थी, ब्यूट है। अगर 5 होगा तब क्या होगा, पेंट। अगर 6 होगा तो हाँ, मैक्सिमम यहीं तक एग्जाम में आप लोगों के यहाँ रुक जाता है, इसके ऊपर आता नहीं है। ये क्या है, एक्स है। और लिखना और लिख लेना। अगर 7 रहेगा तो ये हो जाएगा हेप्ट, आता नहीं है एग्जाम में लेकिन। अगर 8 होगा तो ये होता है आक्ट। अच्छा अगर 9 होगा ना, लिखवा दे रहा हूँ वहाँ सब, तब ये होगा नोन। अगर 10 होगा, आता नहीं है देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, 10 होगा तो क्या होगा। ये थी कार्बन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा कुछ और मुख्य चीजें होती हैं, जैसे अगर एक पाई है ना, अगर सिंगल ऐसे एक पाई खींचा है उसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। अच्छा यहीं पर 2 पाई होगी तो इसको नहीं कहोगे तुम लोग 2 पाई, नहीं बचवा, एक का नाम क्या हो जाए, एन। और 3 पाई रहेगा तब बेचारा क्या हो जाएगा, आइन। ये है इसमें इतने सब से आईपीएससी नामकरण लगभग मिला जुला के हो जाता है। और एक सूत्र है, जिस सूत्र पे अगर साधारण नामकरण आ रहा है तो वो बहुत आराम तरीके से हो जाता है ना। जैसे नाम क्या है सूत्र, यहाँ मैं सूत्र भी लिख दे रहा हूँ, किसके नाम बराबर, आईपीएससी नाम बराबर ना। आईपीएससी नाम बराबर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे ना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है। ये होता है कार्बन की संख्या, नीचे लिख लो कार्बन की संख्या, इसके बाद प्लस बॉन्ड प्लस क्रियात्मक समूह, लिख लो। अगर ये सूत्र याद है, ये सूत्र नहीं है, ये आईपीएससी नामकरण का जान है, जान क्या है, जान। ये आईपीएससी नामकरण का क्या है, जान। ये कहता है कि आप कोई भी दीजिए उसका मैं नामकरण तुरंत कर दूंगा, उसको मार दूंगा क्या, गोली। क्या मारेगा, अब बंदूक को गोली का बोली। हाँ एक तारीख आवत है, केहू अगर बोल रहे थपरिया दे चोर कर, अपना अपना पढ़ाई कर तुम लोग। देखो आईपीएससी नामकरण कैसे होगा, देखो आईपीएससी नामकरण का जो प्रोसेस है ना, एक समझ लो, आईपीएससी नामकरण का पूरा प्रोसेस यहीं से खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, कार्बन की गिनती सब तुम लोगों को पता है, उसके बाद बॉन्ड के बारे में भी सब पता है ना, ये सब बॉन्ड देख लेना। हाई कुल क्रियात्मक समूह है, इन सब क्रियात्मक समूह को भी तुम लोग देखना। अगर हाई सूत्र याद हो तब आईपीएससी नामकरण ना पूरा भौकाल मचाई। आईपीएससी नाम बराबर क्या सूत्र है, देखो क्या सूत्र है, सी की संख्या है प्लस बॉन्ड है प्लस क्रियात्मक समूह। सर जी इस पे कैसे होगा, ये तो पता होना चाहिए कैसे इस पे लगेगा। चलो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ तब तुम लोग जान जाओगे। देखो जैसे एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो एग्जाम्पल, अगर लिखा है CH3 CH2 और OH, कह रहा है इसका नाम क्या है, एकदम ध्यान से देखा, अब चीर फाड़ दिया आईपीएससी नंबर। CH3 CH2 और OH है, इसका नाम पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले देखा सूत्र में हम लिख ले, सबसे पहले सूत्र में हमने C की संख्या गिनल जाई, तनी ध्यान से गिना, C की संख्या कैठे है गिनना बाबू, तो 1 है और क्या है 2, ई ना के पगला के अचवा गिन ले जाई, ई ना गिनने के आई गिनने के, ये 1 रहा ये 2, अब देखा दुइयट है ना। तो देखो नाम बराबर है C की संख्या, अब C जब दूठ होगा, जरा ध्यान से देखो, C जब दूठ होगा तो उसका नाम कुछ है, बताओ क्या नाम है, C जब दूठ होगा तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है एथ, फिर प्लस। अब देखो क्या देखना है, अब बांड देखे क्या, अब मैं देखा बांड कैठे हैं, देखा एक ठे यहाँ सिंगल एक ठे यहाँ सिंगल है। अब लड़कियां को का करिए जोड़ दिए ना कि हाई सिंगल दो होगा, सिंगल दो नहीं होता है। अगर पूरे में एक का दिख रहा है तो वो एक का है, तो एक का नाम क्या होता है, देखा लिख ले, देखा एक के लिए क्या होता है, एक बॉन्ड के लिए एन होता है, एजन लिख देगा एन, एन लिख दो, फिर प्लस। देखा लिखा ले क्रियात्मक समूह, भैया बौकाल मची, क्रियात्मक समूह बहुत जरूरी है। देखा ए में से कुछ आया ना, देखो क्या आया है, हाई आया है, देखो जो मिला देखो क्या मिला, हाई मिलत पहला ना, OH के का लिखल जाई हाल। अगर साधारण नाम रहत तब एल्कोहल लिखल जा, लेकिन आईपीएससी नाम है तब हमने का लिखल जाई हाल। चलो हे लिखा पिछवा लिख दा का हाल। चलो जोड़ो बाबू तुम,
अब ध्यान से, अब संधि तो सबके पता हो, पेपर का लास्ट महीना बचल है, संधि सबके पता हो। चला जोड़ा कैसे जुड़ी, देखा ध्यान से, ना जोड़े आवा तब देख ला संधि सिखा देता। आई एथ रहा था, आई एक ही मात्रा है ना, एक ही मात्रा अपने से पहले वाले पे आ जाई तो का हो जाई थे और न, आइयो आ की मात्रा, सॉरी सॉरी, आई एक ही मात्रा थी ना, इस पे आ गई होगा पे एक ही मात्रा, आई आ की मात्रा एक ऊपर चढ़ जाइयो तो का होगा, बताओ क्या नाम बन गया इसका, इतना एकदम भौकाल आईपीएससी नाम कर। अब कौनो देतला कौनो करवा तुरंत उड़ जाई, लिखा देखो देखो ध्यान से, यूपी बोर्ड में तबाही मचाने वाला आईपीएससी नामकरण, एकदम तबाही हो तबाही है। शांत हमसे तुम लोग चिल्ला रहे हैं, आई कहता इला कि यूपी बोर्ड में तबाही मचाई, तबाही कहा मचाई, यहाँ से नायल प्रश्न पढ़ावे छोड़ दे भैया, पढ़ावे देखा, आई देखा पहला, अच्छा आई देखा, आई एक ठे नाम हम देखला, आईपीएससी नाम बराबर एक ठे सूत्र होला, सूत्रवा अप्लाई करवा ना, तुरंत उत्तर फेंकी, उत्तर एक औकाता ना कि उत्तर न फेंकी, कहा आईपीएससी नाम बराबर सूत्र ऐसे लिख दी का, कहाँ लिखी ऐसे लिख देला ना, लौका था नाम बराबर, अब लिख लो रही पिछवा, नाम बराबर क्या सूत्र था, सी की, सी मतलब का कार्बन की संख्या और प्लस क्या बांड, और प्लस में क्या क्रियात्मक समूह, खत्म हो जाए। देखा अब देखा आई को नाम करवा ना, आईपीएससी नाम करवा जो यूपी बोर्डवा में आवा था ना, सो जा खत्म जी दरिया के औकाता ना कि ऐसे बाहर जाए। आई देखा ऐसे रखा था, एवं रखता सी की संख्या, सी की संख्या मतलब हमें गिनना कैठे सी है, देखा यहाँ से हमें गिनना, देखा एक ठे है दो ठे ना, अच्छा तो हम दो कार्बन बदले, अच्छा वो याद रखी, देखा प्रॉपर्टी याद रखी, दो कार्बन के लिए क्या होता है वो याद होगा तभी काम हो पाएगा, दो कार्बन के लिए बेचारा क्या होता है एथ, फिर प्लस, अच्छा हमें कौनो बांड लौकत है, जब कौनो बांड नहीं लौकेगा तब सिंगल बांड, तो यहाँ क्या रखल जी, आई है एथ ना, आई क्या है एथ है, यहाँ क्या लग जाई एन, आई प्लस आई देखा है बाबू है, खत्म खत्म, सी डबल ओ एच, बतावा का बतौली सी डबल ओ एच, का बतौली ला ओइक अम्ल, ले खत्म हो गल ओइक अम्ल, खत्म खत्म, ओइक अम्ल ना, आई भैया जोड़ दे बाबू था, सबके जोड़ देता, जोड़ा एथ हो गल, आई ए की मात्रा थे ना, आई ओ की मात्रा है नोइक, और क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, खत्म बाबू खत्म। ऐसा ही एक को करा कुल करा, अगर स्कूल करा देखा नाम बेटा कहिया पूरा अपने आप नंबर लिख दे लोगन, आई देखा आई एच सी एच ओ है बाबू, यही से गिना यही से गिना, ऐसे गिना, देखा आई सी का है, देखा एक का है ना, जब एक ठे सी रही तो बेचारा क्या होता है, एक ठे सी के लिए मेथ है, कौनो बांटना है ना, कौनो बांटना रही तो क्या लिखल जाई एन, आई सी एच ओ है, अब बतौली है सी एच ओ के लिए क्या लिखल जाई हल, चला जोड़ा भैया, आई मेथ होगा, आई एक ही मात्रा पे था, आई ना पे आई की मात्रा न, खत्म खत्म मेथिनाइल, एजन बाबू एजन है वो खत्म कहता खत्म, आईपीएससी नाम कौन हो भैया है सूत्रवा पे रखा, वो देखा ताड़ीना खत्म हो जाई, ये रखा था। आई बताओ CH3OH है, एम में गिनना, कार्बन की संख्या गिनना के कैठ है, देखा एक का है ना, तो एक बदे बतावा का वाला मेथ है, फिर प्लस कौनो बांड ना है ना, देखिए का मानल जी सिंगल बांड एन, देखा OH है, अब पिछवा वीडियो में बतौली है OH के हमने क्या कहा जला, बताओ बताओ OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाल खत्म, जोड़ के देखा क्या हो जाए, जोड़ के देखा क्या हो जाएगा मेथेनॉल, एकदम भौकाल भैया आईपीएससी नाम का, यूपी बोर्ड के औकात ना कैसे भरे दे, ठीक है भैया, गलती से वीडियो सुन न ले, कुछ नहीं होगा, तैनात है हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ देखा, यहाँ आई देखा कार्बन एम में गिनना, यही से यही नमवा से ना, नमवा से उड़ा दे बा आईपीएससी नाम कर, यही से उड़ी बा बतावा, आई गिनना कै ठे कार्बन है, देखा एक ठे, आई दो ठे का तीन ठे, तीन बजे बतावा क्या होता है, तीन के लिए प्रो फिर प्लस, आई बॉन्ड गिनना बॉन्ड, अब देखा गड़बड़ाया मत, एजन एक ठे है एजन दो ठे है, ये ना कि एक दो तीन ठे होगा, तीन ठे ना करेगी जो ज्यादा हो के ना, तो ज्यादा डबल बांड है ना, तो डबल बांड में देखा होला तीन, आई भैया जोड़ दे बाबू था, आई जोड़ा आई प्रोफ होगा, आई देखा आई ई की मात्रा है, ई की मात्रा कैसे होती है, एक ठे खड़ी पाई और का ओढ़नी, कैसे तुम लोग क्वेश्चन पढ़ती थी, याद करा ई की मात्रा एक ठे खड़ी पाई ऐसे ओढ़नी, आज ओढ़नी का नाम ले बोलो ना का मुझे गड़बड़, यहाँ जोड़ा आई का जी प्रोप, एम जोड़ दा इन का होगा प्रोपीन, एवजन तबाही मचावा, एवजन एवजन तबाही मचावा, एजन देखा एजन खत्म खत्म, आई जोड़ा एक कार्बन दो और तीन, तीन के लिए क्या होता है प्रो, फिर देखा आई ट्रिपल बांड, ट्रिपल बांड के लिए आइन, जोड़ के देखा क्या हो जाए
क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन मत कह दिया कुरान ने। क्या होगा ऐसे? ऐजा क्या होगा? प्रोपाइन। लड़कियां ध्यान से, कुछ और मत लिख देना इसकी जगह अपना नाम। आई देखो ध्यान से, एक जन देखा अगर गिनती के अकॉर्डिंग कर रखो है, देखा ध्यान से। अब ये जो बची हेम तेईस राज है। अच्छा राज है क्या गिनती वाला हल के बता देना, ठीक है। हाई देख ला, हाई बिना भौकाल का देखा कार्बन में चपले कैट है, 4 ठे चपले है ना, 4 कार्बन में क्या होता है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। कौनो बांध ना बाबू का हो जाई? सिंगल बांध। कौनो क्रियात्मक समूह है ना, है ना ओ एच है ना सी डबल ओ है ना सी एच ओ है, जोड़ के देखा क्या हो जाएगा? जोड़ के देखो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अच्छा एम में आई जन बतौली गिनती फिनती वाला कैसे हुई? गिनती वाला मतलब तुरंत पटक दे वाला कुछ बन के आई देखा गिनना 1 है 2 यहाँ 3 है एजन का है 4 गिन गला या तो पहले पे या तो दूसर के पे देखा आई 2 और 4 पे ध्यान से देखा 2 और के पे 4 पे आई चौथा कार्बन है ना ऐसे ये जुड़ा है 2 और 3 पे ऐसे के रहा गिनती वाला एक संज्ञा बता देता ऐसे में गाबड़ गिल्ला होती हाई वाला ध्यान से देखला ये पूरा वकाल या तो भाई मचूले हैं। चलो आ जाओ। भाई देखो कुछ आईपीएससी नामकरण जो है ना, देखो भाई जो कुछ आईपीएससी नामकरण है वो टेढ़ वाकुच में है, मतलब गिनती के अकॉर्डिंग कैसे गिनती गिनता होगा ध्यान से देखो, एकदम आसान है गिनती कैसे हुई एकदम आसान से। देखो जैसे तुम लोग जब कभी हम लोग तुम लोग तो नहीं जाती है, तुम लोग ताकत भी खराब है, हम लड़के जब तेरे खाने जाते हैं ना, कौन कौन जाता है? जब ऐसे ही जाओगे ना पहले जिधर गुलाब जामुन होता है हम लोग का हाथ देखो उधर पहुंचता पहले, अगर पहले हाथ हुआ ना पहुंचल तो दिक्कत भी है। का दिक्कत है? अगर तोरे थरिया में ढेर का जूठ होएगा अगर तुम्हारे थरिया में ढेर का जूठ हो गया तो तुमको दोबारा गुलाब जामुन मिलबो नहीं करेगा सब सबसे बड़ा दुख है अगर ये सब कई बार खा के जाएंगे ना नहीं मिलेगा गुलाब जामुन। अगर थरिया पहली जो है पहला वाला थरिया साफ है एक थे गुलाब जामुन दे दिए, नहीं तो अगर थरिया ढेर का दूसरी तक ना दिए। अच्छा गुलाब जामुन से तात्पर्य क्या था? इसमें आईपीएससी नामकरण में सबसे पहले क्रियात्मक समूह, सबसे पहले कौन? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यहाँ गुलाब जामुन का काम करता है। क्रियात्मक समूह जिधर से पहले मिल रहा है गिनती वह से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो अगर कोई चीज कोई गिनती 2 बार आ जाती है देखो अगर कोई गिनती 2 बार आ जाती है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डाई। अगर कोई गिनती 2 बार आएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? डाई। अच्छा 3 बार आएगा ए बाबू 3 बार आएगा तब क्या हो जाएगा? 3 बार के लिए ट्राई। अगर 4 बार आएगा ना तो 4 के लिए क्या है? टेट्रा। अच्छा तो लोगन में मान के चला 2 बार गिनती आती है, हम लोग का जो 10वीं का एग्जाम है ना उसमें बस 2 बार गिनती आता है, तो 2 के लिए क्या होता है? डाई। अच्छा गिनती किधर से होगा बता गले ले एकदम, जहाँ से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा गिनती वह से स्टार्ट है ना। अब चाहे ओके गुलाब जामुन तुरंत माना चाहे जौन माना, तुम लोग तो तरह खाने जाते नहीं हो। तुम लोग कब जाती थी? जब एकदम बचपन में थी छोटकी एकदम नाक को बहा बहा के ये दे दा लड़कियां बहुत खराब तरीके से जाती हैं एकदम, हम लड़के तो कुछ ठीक है, हम लोग का एकदम बचपना पता का एकदम ढेर कजरौटा यहाँ लगा के आके ऐसे यहाँ शुरू में ऐसे निकाल दिया जाता था यहाँ कजरौटा, एकदम ढेर का कजरौटा निकाल के ए बच्चा अब तेरे ही खाए जो। लड़कियां छोड़ कर नहीं भाग गए कुल एरिया नके एरिया भागत एरिया भाग गए कुल तेरे खाने। हाँ मतलब तेरा ये खा को लेने तो अच्छी से खा, इसीलिए तुम लोग को अब नहीं जाने दिया जाता है, पता है बना छीन दे वही तक क्या हो जाएगा गड़बड़। मेरा मतलब ये है कि तुम लोग नामकरण करना सीख जाओ किधर से गिनती होता है, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा। अब बचपन में छछाई लल्लू लोग गुलाब जामुन के सब बुनिया कहते तब गुलाब जामुन ओ मम्मी मिला था गुलाब जामुन, ये पता ना कि बुनिया गिनती वार से वही जार से क्रिया जिधर से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा गिनती उधर से होगा। चलो करो पहला करते हैं, देखो है देखो मैं पहला कर रहा हूँ, आई देखो आई एक है ना पहले पे डबल बांड एकदम खत्म हो ध्यान से देखा, आई एक है पहले पे डबल बांड, आई 2 है, आई 3 है, तीसरे के पर भी डबल बांड, मतलब 1 और 3 ध्यान से देखा 1 और 3 पे डबल बांड आ गया तो हो जाएगा 1 3 क्या हो जाएगा 1 3 और कहा डाई उसके बाद आई डबल बांड का नाम कहाँ है एकदम खत्म होता ध्यान से देखा फिर से खड़ा देखा आई 1 है पहले पे डबल बांड, आई 2 आई 3 तीसरे के पे डबल बांड ना तो 1 3 और क्या हो जाएगा डाई इन कार्बन कैट है देखा कार्बन कैट है 4 टेन है तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। अच्छा एक देखा एक सटाए के लिखा सटाए के बाबू सटाए के लिखा तो क्या जी देखा 1 3 और बताओ क्या हो जाएगा हाँ 1 3 डाई ना रे चोटकट डाई और ब्यूटीन क्या हो जाएगा ब्यूटीन खत्म।
एयू का देख ला, एयू का एक कर देखा, एक कर देखा, ऐसे पाएगी इसलिए गिनती गिनना, आई एक है, आई दो है, आई क्या है तीन। अब ध्यान से देखा, देखा पहला दूसर का, देखा आई पहला आई का है दूसर का, तो जे टू टू कहे टू टू वाला दूसर के पे दू ठे बेचारा का है CS3 है, CS3 का नाम का है पहले टू टू, यहाँ डाई लिख दा, टू टू डाई और क्या हो जाएगा मेथिल, खत्म खत्म नाम खत्म। आई एक कार्बन दो कार्बन, आई तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या होता है प्रूफ होता है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, खत्म एकदम। ये है टू टू डाई मेथिल, हाँ प्रोपेन, बहुत सही देखा, लड़की को सही है ना, बस पता नहीं क्यों कैसे ना थी। आई देखा यहाँ हेजन गिनना, यहाँ तो दिक्कत है, इस वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, क्रियात्मक समूह इधर से पहले मिलेगा, गिनती उधर से स्टार्ट होगा, मैं तुम लोग को बता दिया हूँ। यहाँ से गिनती गिनो, देखो ये हो जाएगा एक, आई दो है, आई तीन, इधर जाओगे तभी तीन मिलेगा। अब दूसरके पर आई CS3 है, ध्यान से दूसरके गिनती पर क्या है CS3 है, तो बताओ दो हो जाएगा। अब डाई मत लगाया लोगन, डाई कब लगता है जब कौन गिनती है दो बार आ जाए तब डाई लगता है, इसमें दो डाई नहीं लगेगा, खाली कहा रही टू, और CS3 का नाम कहा बाबू, CS3 का क्या नाम है टू मेथिल। इसके बाद देखो एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप है, फिर प्लस, कुछ जगह सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए N। भाई CHO के लिए क्या होता है बताओ, CHO के लिए क्या होता है अल, जोड़ के देखा क्या हो जाए, जोड़ा हो जाएगा टू मेथिल, और बताओ क्या हो जाएगा टू मेथिल प्रोपेनल, खत्म। प्रोपेनल लिखा चाहे प्रोपेनल लिखा ना, बताइए एक हेजन बताओ क्रियात्मक समूह किधर से गिना जाएगा, इधर से एक दो तीन चार, इधर से ना हुई, किधर से होगा बताओ, जिधर से पहले मिलेगा। भाई पहला कार्बन है, पहला पे Cl है, तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ क्या लिखेंगे, वन क्लोरो, कार्बन कैट है देखा एक, आई दो, आई तीन, तीन के लिए क्या होता है प्रोप है, कुल जगह सिंगल बांड है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। भाई लास्ट वाला बता दो, खत्म हो जाए तुरंत सारा IPSC नामकरण है कि ना, एक है दो और क्या है तीन। अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा राज है ना, देखो दूसरे के पे OH है, दूसरे कार्बन पे क्या है OH है, अब या तो टू हाइड्रोक्सी लिखो चाहे टू आल लिखा, दोनों का जॉन मन कही तो लिख दिया, टू हाइड्रोक्सी लिखोगे तभी सही है, टू आल लिखोगे तभी सही है, तो क्या लिखी बताओ, बताओ क्या लिख दूं, टू आल लिख दा, आल लिख दा, टू आल हो गया। आई कार्बन कैट था, कार्बन बताओ क्या थे तीन थे ना, तो तीन कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन। अब एक जोड़ के मन करा ना, क्यों कोई बच्चा जोड़ के लिख देगा, तो बताओ क्या हो जाएगा टू प्रोपेनॉल, खत्म। ये था IPSC नामकरण का भौकाल, एकदम जोड़ जाड़ के खत्म करता, ऐसे कठिन ना हो। देखो ध्यान से, यूपी बोर्ड ने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, पहले वो सब सीधे सीधे नाम पूछते थे कि इसका क्या नाम होगा, अब वो सब ना संरचना सूत्र पूछ रहे हैं, पहले डायरेक्टर नाम पूछ देते थे, लेकिन अब दे देंगे वो सब, उसका कहेंगे संरचना बनाओ। संरचना हालांकि बहुत कठिन नहीं होता है, उनमें ना ध्यान से देखो कोई क्या क्या मिल रहा है, जैसे अगर इसमें देखोगे ना एथेनोइक अम्ल में जब देखना स्टार्ट करोगे, जिसको नहीं आ रहा ध्यान से देखो, एथेनोइक अम्ल में जब देखोगे तुम लोग ना, इनमें तीन चार चीज दिखेगा तुम लोग को। चलो देखा कैसे लौका था, यहाँ देखा ए शांत रहो, एथेनोइक अम्ल में क्या क्या दिख रहा है बाबू ध्यान से देखो। अच्छा देखो इनमें ना, इनमें तीन चीज दिख रहा होगा, पहला दिख रहा है एथ, दूसर का दिख रहा है N, और तीसर का दिख रहा है ओइक अम्ल। बतावा क्यों के शक खत्म हमको कैदा रुक गई, देखा एथेनोइक अम्ल में ना तीन चीज लौकत हुई, पहला क्या है, पहला एथ है, दूसर का N है, फिर क्या है ओइक अम्ल है। चला एक जोड़ा, भाई एथ का मतलब ना सबके पता है, एथ का मतलब कार्बन कैट है दो है, कार्बन दूठ हो गया। भाई N का मतलब बीच में क्या रख चाहिए सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखो एकदम आसान है, बहुत कठिन नहीं है। भाई ओइक अम्ल का मतलब होता है C+OH ना, तो C+OH का हम संरचना फैला के बतौली, C+OH के कैसे लिखा जाला, ऐसे लिखा जाला, C+OH के कैसे लिखा जाला, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड का लिखा जाला OH। अब कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दा भैया, संरचना पूरा कर दा, तुरंत खत्म हो जाए। भाई देखा इसके पास चार होना चाहिए, लेकिन एक का बॉन्ड है, तो तीन थे लटका था, एक थे यहाँ, एक थे यहाँ कर दो, और एक थे कहाँ कर दो यहाँ कर दो, ये हो गया इसका संरचना। मतलब मिला जुला के ना संरचना और भी आसान है, नाम से भी है, लेकिन बस देखो उसमें क्या क्या दिया है। अब जरा हमें बताओ, इनमें तू लोन बताइए, बोलो देखा था इनमें, देखा गथा प्रोपाइन, प्रोपाइन करना होगा लेकिन कौने पे, पहले पे, कैसे हो ध्यान से देखा, इनमें कहाँ कहाँ लौकत तुरंत के देखा, इनमें पहला लौका था प्रो, दूसरा का देखा N सिंगल बॉन्ड ना है, ध्यान से मिलाओ, तो मुँह चिल्ला के कहा, चिल्ला के मुंह बात का देखा प्रोपाइन, कहा बेचारा, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कहा है देखो यहाँ पर क्या है आइन है। अच्छा ये लगी कहाँ आइनिया, ध्यान से देखा आइनिया लगी कहाँ, ये खुदा बता ले है कि आइनिया कहाँ लगी, पहले पे, देखा यही कार्बन लिखा, यही पे कहाँ लिखता, यही पे तीन ठे बांड बनाता, खत्म हो गल, यही पे तीन ठे बांड, और फिर भाई तीन ठे पूरा करे के ना, दो ठे हो गल, देखा हो गल तीन ठे, एक कार्बन का ना चार ठे हुआ, चार ठे
इस कार्बन के पास 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 थे, एक थे और का लटका दे। यस, एक कार्बन के पास देखा मैंने ध्यान से देखा 1 2 3 है, लेकिन हइयो यही कहा। अच्छा ये बांड इसको भी देगा, ये बांड इसको भी देगा, तो ये 1 2 3 होगा, लेठे का होगा 4 है, बेचारा संतोष हो 4 पूरा। एक और एक्स्ट्रा जुड़ने की जरूरत ना है, लेकिन हेकरे पास जा देखा 1 थे आई का हो जाई, 2 थे आई का हो जाई, 3 थे आई का होगा 4 थे, ये भैया प्रोपाइन का बन गया। अच्छा एक काम कोई बच्चा क्या कर सकता है पता है, एरिया पीछे से कह दे पीछे से, तब वो सही है भैया ना, तभी सही है। अच्छा एजन तूलन बतावा, तूलन थोड़ा सा कठिन है, डाइन वाइन है, तूलन कैटेगरी का ही, तुम लोग बताना। देखो इनमें क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखा, ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो पता चल जाएगा। एक ब्यूट दिख रहा है, क्या दिख रहा है ब्यूट, मतलब कार्बन कैट है बाबू 4 थे, साफ है पता चलो कार्बन कैट है। ए ध्यान से कर खुले ना, ये पेपर में आज सारे भगवान आज खुले ना, देखा एमए साफ है पता चलो कार्बन कैट है 4 थे। देखा डाई लौकत है और इन है, देखा एमए डाई लौकत है और का लौकत है इन का मतलब डबल बांड। अच्छा डबल बांड कहाँ कहाँ लगावे के ना, उ चिल्लात है, मैं देखा बतावत है कौने कौने पे डबल बांड लगावे, देखा डबल बांड लगावे के एक पहले पे संतोष है, फिर डबल बांड कहाँ लगावे क्या, तीसरे पे। क्यों का दुख है तो बोला, एकदम दुख होई ना चाहिए ना, पहले कार्बनवा कैट खींचे क्या, ऐसे खींच ला, खींचा लो 4 थे, ऐसे खींची का 1 2 और 3 और क्या हो गया 4, क्यों का दुख है, चला और खींचा। अब पहले पे देखा क्या था, पहले पे क्या लगावे क्या, पहले पे लगा पहला कार्बन डबल बांड लगा, डबल बांड होगा संतोष है। फिर तीसर के भाग के जा, आई देखा दूसर का है ना, सिंगल रही, ओकर बाद तीसर के भेजन फिर का लग जाई डबल, खत्म भैया खत्म। अब भाई चला जैसे एच पूरा लगाओ जाता वैसे लगाओ चला। एक कार्बन के पास जा देखा 1 थे 2 थे, अब इन्हें कैट चाहिए 2 थे, तो 2 थे लटकावा, एक थे ऊपर लटका था और एक थे नीचे लटका था। एक कार्बन में पसवा देखा 1 थे 2, अच्छा ई वाला जो डबल बांड है ना, इसको भी देगा और इसको भी देगा, इतना चलाक सारा दोनों को देते हैं। आई देखा आई कार्बन के पास जा 1 थे 2 थे और कैट है 3 थे, संतोष है ना। एक के पास जा 1 2 और 3, एक कैट चाहिए 4 थे। कार्बन के पास जा बाबू 1 थे 2 थे, अब इन्हें कैट चाहिए 2 थे और चाहिए, खत्म। मतलब मिला जुला के ना संरचना सूत्र एकदम आसान है, कुछ है ना, मैं देखा बस तुम्हें देखा कि खुली आंखों से देखना कि काका चिल्ला रहा है। हेजन देखा अपने से सब कह दे, पहले आई वाला कह रहा 1 क्लोरोप्रोपेन, बताओ भाई क्या कह दे 1 क्लोरोप्रोपेन, कमेंट करके इसका बताना तुम लोग, बहुत आसान है ना, कमेंट करके तुम लोग बताना इसको 1 क्लोरोप्रोपेन का आप लोग कमेंट करके बताओगे क्या आएगा ना इसका संरचना सूत्र। एम देखला हाई एम बना देखला नाइट्रोमेथेन, ध्यान से देखा नाइट्रो का मतलब होता है NO2, क्या होता है नाइट्रो और मेथेन, कुछ मत करें, मेथेन का मतलब कार्बन एक का, नाइट्रो का मतलब क्या होता है NO2, खत्म। एक कार्बन के पास कैट हो एक चाहिए, 4 होना चाहिए ना, लेकिन कैट है इसके पास एक का, एक ठे लटका हुआ 2, हेजन कैट होगा 3, एक ठे का होगा 4। अब ये के अगर फैला वाला तो फैला लिया, लेकिन तुम लोग मत फैलाना, 10वीं में फैलाने वालाने के लिए नहीं बोला, बस इतना बोला। ये था संरचना सूत्र, ऐसे आसान ना हो गलत है।